नियोलिथिक युग के बाद मानव ने धातुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इस युग में मानव ने सबसे पहले कांस्य धातु का निर्माण किया, इसलिए इस काल को कांस्य युग भी कहा जाने लगा। इस काल में सुमेर, बेबीलोन जैसी कई सभ्यताओं का विकास हुआ। आज हम उन्हीं सभ्यताओं के स्थानों को मानचित्र में केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम कांस्य युगीन सभ्यताओं के केंद्रों के संकेत अंकित करेंगे। हमारे पास वर्ल्ड मैप है जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिस्र सभ्यता के संकेत अंकित करेंगे। इसके पश्चात सुमेर सभ्यता के, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के संकेत, अफ्रीका में नील नदी जो भूमध्य सागर में मिलने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी का प्राचीन नाम हापी है। मिस्र सभ्यता नील नदी से ही संबंधित है क्योंकि नील नदी के मुहाने पर ही मिस्र सभ्यता का उदय हुआ। मिस्र सभ्यता के संकेत हम करेंगे मिस्र सभ्यता इतने क्षेत्र में फैली हुई थी इसमें हम मिस्र सभ्यता में नगरों को केंद्रित करेंगे। मिस्र सभ्यता में गीजा, मेम्फिस, इराक्लोमोलिस, थिब्स, करनाक, लक्शर, नुबिया ये सभी नगर मिस्र सभ्यता में आते हैं। तो इन सभी को हम केंद्रित करेंगे। सबसे पहले गीजा, फिर मेम्फिस, इराक्लोमोलिस, थिब्स, करनाक, लक्शर और नुबिया ये सभी नगर मिस्र सभ्यता में हैं, प्रमुख केंद्र हैं मिस्र सभ्यता के। इसके बाद हम सुमेर सभ्यता के केंद्रों को इसमें भरेंगे। सुमेर सभ्यता इतने क्षेत्र में है। तो सबसे पहले सुमेर सभ्यता के संकेत, इसके बाद केंद्र। सुमेर सभ्यता में असुर, सुमेर, लगश, बेबीलोन और उर ये सभी नगर सुमेर सभ्यता में पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके केंद्र उर, इसके बाद असुर, सुमेर, लगश और बेबीलोन ये सभी नगर सुमेर सभ्यता में। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इतने क्षेत्र में, फिर संकेत, ये संकेत सिंधु घाटी की सभ्यता के कि इतने क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसके बाद केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और उमरी। तो सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, इसके बाद उमरी,
फिर लोथल, फिर कालीबंगा, फिर आलमगीरपुर और रोपड़। ये सभी क्षेत्र सिंधु घाटी की सभ्यता